नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। श्रावण मास की शुरुआत हो रही है और ये पावन महीना बाबा भोलेनाथ को समर्पित है। इसी कड़ी में लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु कांवड़ यात्रा की शुरुआत कर देवघर पहुंचते हैं, लेकिन इस पूरे क्रम में बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। बाबा बैद्यनाथ धाम में बड़ा बदलाव इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि पूजा अर्चना को लेकर प्रशासन की तरफ से बड़ा बदलाव किया गया है। साथ ही साथ अब आप श्रावण मास में जो पूजा अर्चना करेंगे उसकी विधि व्यवस्था बिल्कुल नए तरीके से बनाई गई है। 2 सालों के बाद एक बार फिर से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसके नियम बिल्कुल भी अलग बना दिए गए हैं, नियम बिल्कुल भी नए हैं और बाबा बैद्यनाथ को स्पर्श करने के लिए आपको 30 दिनों तक वेट करना होगा। इतना ही नहीं, 100 मीटर की दूरी से ही आप दर्शन कर सकेंगे। क्या कुछ नियम बनाए गए हैं, क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, हम आपको इस खबर में बताने जा रहे हैं कि बाबा बैद्यनाथ के दर्शन श्रावण मास में किस तरीके से आप कर सकते हैं। 2 सालों के बाद प्रशासन की तरफ से क्या कुछ जो है नोटिफिकेशन सामने आई है, सब कुछ बताते हैं। दरअसल 14 जुलाई से सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है, जो कि आज का ही दिन है। सावन में कांवड़िया भक्तों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने बाबा बैद्यनाथ के दर्शन पूजन में कई बड़े बदलाव किए हैं। 14 जुलाई स्पर्श पूजा पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी, यानी बाबा के गर्भगृह में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरीके से रोक लगा दी जाएगी। श्रद्धालुओं के हाथों में जो जल होगा वो बाबा पर अर्पित होगा, लेकिन बाबा से 100 मीटर की दूरी बनी रहेगी। अब स्पर्श पूजा के लिए 30 दिनों का इंतजार करना होगा। तो आइए जानते हैं कि सावन में दर्शन पूजन को लेकर क्या कुछ नियम बनाए गए हैं। झारखंड सरकार द्वारा राजकीय श्रावणी मेला को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। इस बार 14 जुलाई से 12 अगस्त तक चलने वाले श्रावणी मेले का उद्घाटन 13 जुलाई को झारखंड की सीमा पर कांवड़िया पथ दुम्मा में किया जा चुका है। 13 की शाम को बाबा की आरती के बाद मंदिर पूरी तरीके से जो मंदिर के अंदर की व्यवस्था है वो बदल दी जा चुकी है। कांवड़िया भक्तों की भीड़ गुरुवार को सावन के पहले दिन से लगनी शुरू हो जाएगी। इसे लेकर बुधवार की रात को स्पर्श पूजा पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। 14 जुलाई से बाबा मंदिर में जलाभिषेक जलपात्र से होगा। बाबा के गर्भगृह के बाद 100 मीटर की दूरी पर एक जलपात्र लगाया जा रहा है, जहां से भक्तों का जल बाबा को अर्पित हो जाएगा। भक्तों का गर्भगृह में प्रवेश नहीं होगा, केवल डाक बम ही मंदिर के बंदर बाबा पर जलाभिषेक और स्पर्श पूजा का अवसर पाएंगे। भक्तों का गर्भगृह में प्रवेश नहीं होगा, केवल डाक बम ही मंदिर के अंदर बाबा पर जलाभिषेक और स्पर्श पूजा का अवसर पाएंगे। मंदिर प्रशासन का कहना है कि कांवड़िया भक्तों की भीड़ को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि भक्तों का प्रवेश गर्भगृह में श्रावणी मेले के दौरान नहीं होने दिया जाएगा। बाहर बड़ी LED स्क्रीन पर बाबा का लाइव दर्शन होगा और बाबा का स्मरण कर श्रद्धालु 100 मीटर की दूरी से जल अर्पित कर सकेंगे। सावन में सोमवार को लेकर भीड़ की बड़ी चुनौती है। मंदिर प्रशासन ने व्यवस्था बनाई है कि भक्तों की लाइन बढ़ाई जाएगी। वेटिंग लाइन को बढ़ाया गया है, यह लगभग 12 किलोमीटर की है। सावन के सोमवार को भीड़ को लेकर अनुमान है कि 12 किलोमीटर की लंबी लाइन लगानी पड़ेगी। इसके लिए मंदिर प्रांगण से लेकर बाहर तक व्यवस्था बनाई गई है। 2 साल तक कोरोना काल के बाद पहली बार श्रावणी मेला लगने जा रहा है। इस कारण से इस बार भक्तों की भीड़ भी अधिक होने की उम्मीद है, इसलिए नया क्यू कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर की है। आपको बताएं कि मंदिर में भक्तों की भीड़ को लेकर इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम बनाया गया है। इंटीग्रेटेड मेला कंट्रोल रूम से CCTV कैमरा और ड्रोन कैमरा के माध्यम से भक्तों की सुरक्षा एवं सुविधा पर नजर रखी जाएगी। मेला क्षेत्र में हो रही हर गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए 500 से अधिक CCTV कैमरेज लगाए गए हैं। बिजली और पानी को लेकर भी विशेष व्यवस्था की गई है। मंदिर से लेकर 12 किलोमीटर की लाइन वाले इलाकों में भी CCTV कैमरा लगा दिया गया है, जिससे श्रद्धालुओं की निगरानी हो सके।
श्रावणी मेले की शुरुआत हो चुकी है, कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, सावन का पावन महीना आ चुका है और उसको लेकर देवघर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। 12 किलोमीटर की वेटिंग लाइन बनाई गई है, वो इसलिए क्योंकि 2 सालों के बाद श्रावणी मेले की शुरुआत हो रही है, इसलिए भीड़ का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, साथ ही साथ इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम बनाया गया है। लेकिन खास बात तो यह है कि 12 किलोमीटर की क्यू कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है, जो कि एक बड़ी बात है। काफी लोग इस बार देवघर में जलाभिषेक करने पहुंचेंगे, साथ ही साथ 100 मीटर की दूरी पर बाबा बैद्यनाथ के दर्शन होंगे। स्पर्श आप नहीं कर पाएंगे बाबा बैद्यनाथ को, लेकिन एलईडी जो है वो लगाई गई है मंदिर प्रांगण में, ताकि बाबा के दर्शन वहां से हो सके। वहां से लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा और अगर आपको बाबा बैद्यनाथ को स्पर्श करना है तो 30 दिनों का वेट अब आपको करना होगा, क्योंकि 12 अगस्त तक स्पर्श की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। हालांकि डाक बम जो है उन्हें ही ये अवसर प्राप्त होगा कि वो बाबा बैद्यनाथ को स्पर्श कर सके। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही है। अपडेट्स के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।